Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start a new chapter that is circles. So सर्कल आप पहले भी पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में. सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सर्कल होता क्या है, सर्कल का डेफिनेशन क्या है. So collection of all points in a plane which are at an equal distance from a fixed point. मतलब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस तरीके से, और इन सारे पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम है. जैसे अगर मैं बोलूँ ये इससे 5 मीटर पे है तो ये वाला पॉइंट भी इससे 5 मीटर पे होगा, ये वाला पॉइंट भी इससे 5 मीटर पे होगा. तो ये सारे पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो जो शेप मिलेगा दैट शेप इज सर्कल. तो इसके ये सारे पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं. ओके, अब कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं. सो सपोज ये हमारा सर्कल है, तो ये जो मैंने बोला कि फिक्स्ड पॉइंट जो सेंटर पे है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, यूजुअली डिनोटेड बाय ओ. ये जो लाइन बना, सॉरी लाइन नहीं, ये जो कर्व बना आउटर बाउंड्री इसका, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड सरकमफरेंस. और ये सरकमफरेंस दो पार्ट में डिवाइड कर देता है सर्कल को. दिस इज इंटीरियर एंड दिस इज एक्सटीरियर. इस सरकमफरेंस के अंदर जितनी भी चीजें हैं दैट इज इंटीरियर, उसके बाहर जितना भी चीज है वो एक्सटीरियर. नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज रेडियस. फर्स्ट वन इज रेडियस विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल r. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सरकमफरेंस. सरकमफरेंस और सेंटर के किसी भी, सेंटर और सरकमफरेंस के किसी भी पॉइंट, चाहे पॉइंट आप यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कोई भी डिस्टेंस लो, दैट इज कॉल्ड रेडियस विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल r. क्लियर? सेकेंड वन इज chord. If I take 2 points on the circumference, any 2 points on circumference, say P and Q, and I join these 2 points, then this PQ is chord. Clear? 2 points on circumference, if we join them we get a chord. Now suppose I am having this point and this point, and I suppose this is A, this is B. I joined these 2 points like this. So AB is also a chord, but it is passing through center also. PQ chord है but वो सेंटर से पास नहीं हो रहा, तो वो सिर्फ chord है. अगर सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो हम उसको सिर्फ chord बोल सकते हैं. Now AB is also a chord बिकॉज 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से ही बना है, बट इट इज पासिंग फ्रॉम सेंटर, सो दिस इज कॉल्ड डायामीटर. थर्ड इज डायामीटर विच इज AB. सो द डेफिनेशन ऑफ डायामीटर विल बी द कॉर्ड पासिंग फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर. ओके, सो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि AB जो है कॉर्ड भी है और डायामीटर भी है, बट PQ जो है वो ओनली कॉर्ड है, डायामीटर नहीं है. मतलब कॉर्ड डायामीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर डायामीटर है तो वो हमेशा कॉर्ड होगा ही होगा, क्योंकि डायामीटर है तो वो 2 पॉइंट टच करते हुए गया होगा और सेंटर से जाएगा. लेकिन कॉर्ड है तो सिर्फ 2 पॉइंट टच करेगा, सेंटर से नहीं जाएगा, इसलिए डायमीटर नहीं होगा. सो अ कॉर्ड कैन बी और कैन नॉट बी अ डायमीटर, बट अ डायमीटर इज ऑलवेज अ कॉर्ड. सो
ये हो गया आपका रेडियस, कॉर्ड एंड डायामीटर। आर्क, आर्क मीन्स स्मॉल और बिग पोर्शन ऑफ सर्कमफरेंस, पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस। आर्क मीन्स पार्ट ऑफ circumference, like this is my circle। अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लिया P और यहां एक पॉइंट लिया Q, सो पॉइंट इज PQ, तो ये जो सर्कमफरेंस का पार्ट है, ये पार्ट जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये पार्ट, ये हो गया आर्क। और इधर भी ये वाला पार्ट हो गया आर्क। जैसे मैं इसको अलग से करके दिखा देता हूं। ये जो छोटा वाला पार्ट है दैट इज माइनर आर्क, ये जो बड़ा वाला पार्ट है दैट इज मेजर आर्क। स्मॉल पोर्शन इज माइनर आर्क, बिग पोर्शन इज मेजर आर्क। तो ये हो गया आर्क के बारे में। सो द डेफिनेशन ऑफ सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। तो सपोज ये PQ जो मेरा आर्क कॉर्ड है, ये तो ये कॉर्ड और ये आर्क के बीच का जो एरिया है दैट इज सेगमेंट। तो ध्यान से देखो, ये इधर वाला जो PQ है माइनर आर्क है, छोटा पोर्शन है। सो दिस पोर्शन विल बी माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ये पूरा, दिस होल पोर्शन विल बी मेजर सेगमेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज सेक्टर। सो डेफिनेशन ऑफ सेक्टर इज द रीजन बिटवीन सेंटर एंड द रेडी जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क विद द सेंटर। सो सपोज ये मेरा सेंटर O है और ये मेरा आर्क है PQ, दिस आर्क इज PQ। तो आर्क का एंड पॉइंट P एंड Q, P को आप ज्वाइन कर दो O से, Q को ज्वाइन कर दो O से, तो ये जो शेप बना, ये जो एरिया बना, दिस इज सेक्टर। तो ये छोटा वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर। तो सेक्टर में अगर तुमको कभी भी कंफ्यूजन हो, सेगमेंट और सेक्टर में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो ये देखो, ये जो सेक्टर है ये पिज्जा के शेप में है। जब हम पिज्जा स्लाइस करते हैं तो ऑलमोस्ट इसी शेप में स्लाइस होता है। और आप एक टर्म याद कर लो, सेक्टर में बहुत अच्छा पिज्जा मिलता है। ठीक है, हमारे भिलाई में सेक्टर 10 में या सेक्टर 7 में आप कोई एक शॉप जो आप जानते होंगे, सेक्टर में बहुत अच्छा पिज्जा मिलता है। तो जो ये पिज्जा वाला शेप है वो क्या होता है? सेक्टर। तो जो दूसरा शेप बच गया ये वाला, दैट विल बी सेगमेंट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन अ लाइन एंड सर्कल। सो सपोज हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, ये इसका सेंटर है, ओके, एंड वी हैव वन लाइन। सपोज दिस इज लाइन AB जो सर्कल को कहीं से भी टच नहीं कर रही है, इट इज नॉट टचिंग द सर्कल, तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, देन दिस लाइन AB इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन टू द सर्कल। क्लियर? सपोज ये लाइन कुछ इस तरीके से होती है, AB which is intersecting circle at two different points, मतलब एक कॉर्ड बना रही है। PQ क्या हो गया? कॉर्ड अभी हमने पढ़ा अभी। सो अगर लाइन इस तरीके से दो सेपरेट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, देन इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ सर्कल। ओके, एंड इसी सर्कल में अगर ये लाइन दो जगह इंटरसेक्ट ना करके कुछ इस तरीके से ये
सिर्फ एक जगह पे टच करके निकल जाता, जस्ट टच करता हुआ चला जाता, देन AB इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, देन दिस पॉइंट इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो हम बहुत सारे टेंजेंट, बहुत सारे सेकंड बना सकते हैं। लाइक ये एक यहाँ पे टेंजेंट बन गया, ये एक यहाँ पे टेंजेंट बन गया, सेकंड खींचना है, ये एक और सेकंड खींचा गया जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड्स। नेक्स्ट हमको एक थ्योरम करना है। फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मतलब अगर मेरे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर, और मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ किया है मैंने टेंजेंट, जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। देन दिस टेंजेंट और इस पॉइंट पे जो रेडियस बनेगा, दिस रेडियस, these two are perpendicular to each other. Tangent and radius are perpendicular to each other. This is our theorem 10.1. Next is exercise 10.1. जो थ्योरम में भी बताया मैंने, उसका प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में वो मैं करा दूंगा। अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ओके, आप लोग अपना बुक ओपन करके साथ में रख लेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, आपके पास बुक सामने होगा, बुक से आप फिर क्वेश्चन रीड कर सकते हो। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सो अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ये हमने देखा था दैट अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ये सर्कल है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। हर एक पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट खींच सकता हूँ। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, और हर पॉइंट पे एक सर्कल टेंजेंट खींच सकते हैं। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। सेकेंड इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो टेंजेंट सर्कल को सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, अगर सेकेंड होगा तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड। सो फर्स्ट का आंसर 1, सेकेंड का आंसर सेकेंड। थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ओके, सो अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और ये इसका डायामीटर है, तो एक टेंजेंट ऐसे बनेगा, एक टेंजेंट ऐसे बनेगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एज पर थ्योरम दैट इज 90 90 180। तो ये दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल। को इंटीरियर एंगल से ये दोनों लाइन हो गई पैरेलल। तो सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट हम खींच सकते हैं, और कोई भी टेंजेंट अगर मैं खींचूं, चाहे कहीं भी खींचूं, वो पैरेलल नहीं होगा इसके बाद। सो मैक्सिमम इट कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट। जैसे ये टेंजेंट खींचा और ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सिंपली पॉइंट ऑफ contact. Okay, this is question number 2. Question number 3, question number 3 is a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets the line through center O at a point Q so that OQ is equal to 12. Find the length PQ. Okay, तो इसके लिए हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो मैं ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। कौन से पॉइंट पे? P
P पॉइंट पे। तो सपोज दिस इज Q, दिस इज सेंटर O, so radius 5, so this radius is 5, and one more thing is given that OQ is equal to 12. OQ is 12. Okay, we have to find PQ. Now we know that this angle is 90 degree. You can apply Pythagoras theorem that OQ square is equal to OP square plus PQ square. 12 square is equal to 5 square plus PQ square, that is 144 minus 5 square 25 equal to PQ square. So PQ square is 119. So PQ is under root 119. Question 3, option D, under root 119 centimeter. Next is question number 4. Draw a circle and two lines parallel to given line such that one is tangent and other is secant to a circle. मतलब सपोज हमको ये एक लाइन दिया हुआ है, कोई भी एक लाइन दिया हुआ है, इसके पैरेलल दो लाइन खींचना है, उसमें से एक टेंजेंट होना चाहिए, दूसरा सेकेंट। सो इसके पैरेलल ये खींच दिया मैंने, ये हो गया टेंजेंट। सपोज ये ए बी है तो इसको मैं सी डी ले लिया, सी डी इज टेंजेंट, और यहीं से एक पैरेलल और खींच दिया, सपोज ई एफ, तो ये देखो दो पॉइंट पे कट किया, तो दिस इज सेकेंड। ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, दिस इज टेंजेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 10.1। एक एक्सरसाइज और बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 10.2, जो हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।